नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अनुप्रयोग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ऊंचाई और दूरी वाले सवाल रहते हैं। उसके चलते मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 के अंदर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो प्रूफ दैट है उनके जस्ट बाद वाले, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस है। उसमें ये आपको क्या रहता है, मैंने इसके से पहले एक जस्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये ऊंचाई और दूरी वाले सवाल करके बताए थे। उसमें बेसिक समझाया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दृष्टि लाइन क्या होती है, और उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। उसके बारे में यदि आपने वो वीडियो देखी, जरूर पहले उस वीडियो को देखें, आपको बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। यह सेकंड वीडियो है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको हल करके हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति बोल सकते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी, मीनार, दीवार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं। जब आपको ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आपको इसका पहले क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना जैसे जैसे बोला है। तो 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है, प्रेक्षक है, जो 28.5 मीटर की दूरी पर है उससे, और उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का कोण 45 डिग्री है। उस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखें, सबसे पहले हम मान लीजिए चिमनी की ऊंचाई तो हमको पता नहीं, ये हमारी चिमनी है ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है, ये चिमनी है हमारी, ठीक। ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। अब यहां से चिमनी का जो बेस है, इस बेस से कितने 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है, मतलब एक कोई व्यक्ति खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये हमने खड़ा कर दिया व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, सही से बनाते हैं। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया एक व्यक्ति, ठीक है। ये कितनी दूरी पर खड़ा है, इसने बोला है हमको 28.5 मीटर की दूरी पर वह व्यक्ति खड़ा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 28.5 है, ठीक है। ये 28.5 है यहाँ तक की दूरी। अब इस व्यक्ति जो खड़ा है वो 1.5 मीटर ऊंचा है, तो व्यक्ति का मान लीजिए कि हम यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ये डिस्टेंस इसकी हुई 1.5 मीटर, इसको हम मान लेते हैं कितना, 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है। अब यहां से व्यक्ति इस चिमनी के शिखर को देखता है तो एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। तो हम यहां से एंगल बनाएंगे इस मीनार का, तो यहां से हम एंगल बनाएंगे, ये हमने बना दिया। अब एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो एंगल मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है, क्षैतिज रेखा जो रहती है, हम जो देखते हैं जो पृथ्वी के लेवल के पैरेलल में जो लाइन बनती है वो समानांतर रेखा वो रहती है क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा से जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। तो देखो ये व्यक्ति है, तो यहाँ के इसके सामने एक लाइन जाएगी डॉट 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 इस तरीके से, ये आप समझ रहे हैं आप, ये। और यहाँ से ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, इसका कितना दिया, 45 डिग्री का एंगल दिया है। और ये वही हमारी दृष्टि लाइन, अब हम लिख देते हैं इसमें दृष्टि रेखा, ठीक। ये बात समझ में आई आपको। अब चिमनी की ऊंचाई उसने पूछा है, अब ये दूरी है 28.5, मतलब कि आधार हमको मिल गया त्रिभुज का। ये यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, एंगल दिया है तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें यहाँ हम नाम दे देते हैं, क्या इसमें हम देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं A, B एंड C, यहाँ से देते हैं हम, ठीक। और हम ये वाली दूरी जो है इसको कुछ और मान लेते हैं, A, B, इसको मान लेते हैं चलो D एंड इसको मान लेते हैं E, ऐसा कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमको चिमनी की दूरी याद करने के लिए देखो आधार दिया है, एंगल दिया है, और हमको चिमनी की हाइट पता करना है। तो हम पहले इस कोण जो बना है समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करें, पहले यहाँ पे चिमनी की ये वाली दूरी हम पता कर लेते हैं, ये वाली दूरी, इसको माना कि H1, इसको पता करेंगे। तो हम इसके बाद में हम ये पता कर लेंगे। अब हम ये पता करेंगे तो ये हमको पता है ऑलरेडी, कैसे पता है, क्योंकि 1.5 हाइट का प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, तो ये 1.5 है, तो ये भी H2 भी 1.5 होगी, H2 बराबर 1.5 मीटर। अब इस 1.5 को H1 में जोड़ देंगे तो फाइनल हमारी चिमनी की हाइट आ जाएगी। समझ में आ गया डायग्राम बनाना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको।
अब आपको यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने से देखना होगा कि जिसमें आधार और लंब वाली बात कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रहते हैं साइन कॉस टेन, उसमें किस में बात होती है। तो हम जानते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बताया है, वो आपको ध्यान रखना है, लाल वटे कक्का, लाल वटे कक्का। अब लाल वटे कक्का से क्या निकलता है, यहाँ से हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रहते हैं, सूत्र रहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी के मान निकल ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला वाला मैंने कल से बताया, फिर से बताऊँ, ये होती है साइन थीटा की वैल्यू, सेकंड वाली होती है हमारी कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक, और थर्ड वाली होती है हमारी टेन थीटा की वैल्यू। ये क्यों, आपको शॉर्टकट। अब टेन इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है। अब इसमें देखो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब हमारे जो डायग्राम बना है उसमें हमको क्या क्या यहाँ पे हमको दिख रहा है, एक तो आधार दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसको हम आधार बोल सकते हैं, ठीक है, और ये हमको दिख रहा है यहाँ पे लंब, वैसे लिख दें आप, लिखें नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। जब लंब और आधार की बात की जा रही है और एंगल दिया, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा यूज करने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारा लंब मतलब h निकल ही आएगा, मतलब h1 निकल ही आएगा, और h1 में h2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, इसमें लिखना है आपको समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या गिवन किया है, कोण C, कोण C बराबर दिया है 45 डिग्री, और इसके बाद आपको AC, AC बराबर दिया है उसने कितना, 28.5, 28.5 ही है ना, करेक्ट, मीटर। और आपका AB क्या है, AB बराबर है हमारा H1, और इसके बाद क्या है, AE बराबर क्या है, AE बराबर H2 जो कि है 1.5 मीटर। क्लियर, इतना सा क्लियर हो गया आपको। अब हमको देखो क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियर, ये हो गया। अब लंब बटे आधार है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह हम लिख दें टेन सी इक्वल टू लंब क्या है आपका AB बटा आपका क्या है AC। अब देखो यहाँ पे टेन सी मतलब टेन सी कितना दिया है, 45 डिग्री एंगल दिया है क्वेश्चन में, गिवन AB कितना दिया है, AB आया हमारे पास 28.5, और इसके बाद में आपका AB सॉरी H है, AB हमको यहाँ पे H है, AB सॉरी क्या था ये, AB अपॉन AC, तो ये है हमारा H1 अपॉन 28.5। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू H1 अपॉन 28.5, 28.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H1 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 28.5 मीटर। जब H1 आ गया तो मीनार की ऊंचाई देखो, यहां से नहीं काउंट करेंगे हम, क्योंकि 1.5 मीटर का तो कोई व्यक्ति था वह देख रहा, तो 1.5 मीटर उसके नीचे से जमीन पे ये मीनार खड़ी होगी, तो 1.5 मीटर और उसमें ऐड कर दें, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई H इक्वल टू H1 प्लस H2, तो H इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 28 और 1.5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 30 मीटर आंसर। समझ में आया आपको, बहुत ही डिटेल से डीपली मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लें, समझ लें, तरीके दिए आपको आते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। विशेष रूप से आपको अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा, लंबाई, कर्ण और ये सब कुछ दृष्टि रेखा ये आपको पता होना चाहिए, और साइन कॉस टेन का मान पता होना चाहिए, आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, मैं इस पर जेन्युइन एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करने वाला हूं, कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल बड़ा करें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें यहाँ पे, भूमि के एक पाद बिंदु से, कोई पॉइंट से, भूमि के एक पॉइंट से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के बॉटम पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले इसमें, और जो क्वेश्चन में बोला गया है हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊं, ये हमारी मीनार हो गई, ठीक है, ये मीनार है, ठीक, इस टाइप से ये हमारी मीनार है, ठीक। अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर देखने पर एक उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हम 30 मीटर की दूरी पर जाते हैं और यहाँ से एक एंगल बना देते हैं मीनार को देखते हुए, और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, जैसा कि क्वेश्चंस में बताया है। अब मीनार के पाद बिंदु से एक पॉइंट की दूरी जो है वो 30 मीटर दिखाई गई है, तो हम इसमें लिख देंगे 30 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन बन गया। नाम दे देंगे ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या पूछा उसने कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको h मीटर कितना है ये हमको पता करना है, तो हमने माना कि h मीटर। वेरी इजी है। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C बराबर दिया है 30 डिग्री, एंड आपका AC बराबर हमको गिवन किया है 30 मीटर, एंड आपको AB बराबर हमको क्या करना है, H पता करना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि जब हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था आधार और लंब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम tan थीटा लगाएंगे। तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब मतलब कि AB बटे आधार मतलब कि AC होता है। तो tan थीटा मतलब कितना दिया है, थीटा मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चंस में गिवन किया है। इसके बाद बराबर ए बी कितना दिया आपको, ए बी दिया है, एच हमको पूछा है, ए बी मतलब एच है, और 30 मीटर यहाँ पे दिया है। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको टेबल याद होना चाहिए यहाँ पे मान पता करने के लिए, h बटा 30। तो h निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 30/√3, यही आंसर हो जाएगा। अब √3 को यदि हटाना है आपको और अच्छे से, तो √3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं। √3 का ऊपर गुणा किया, √3 का ही हमने नीचे गुणा किया, और √3 ऑलरेडी एक चल रहा था। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 30 गुणा √3 बटे में √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली ये आएगा 10√3 मीटर आंसर। आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 10√3 है। √3 का मान लगेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो और आ जाएगा, इतना भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि √3 कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। अब इसमें लिखना पड़ेगा अतः मीनार की ऊंचाई h = 10√3 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद शिखर से 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी कितनी लंबी है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण पूछा है, इस क्वेश्चन को भी हम आपको करके अभी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए लिखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन। डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी है, दीवार के साथ सीढ़ी लगा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी कोई दीवार है बड़ी वाली, इसके साथ कोई सीढ़ी लगी है, कितने डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर झुकाव लगाते हुए। तो हम 60 डिग्री के एंगल पर एक सीढ़ी टिका देते हैं। मान लीजिए 2.5 मीटर आपका ये हो गया, और हम थोड़ी छोटी दीवार कर देते हैं, इतनी बड़ी दीवार नहीं होती है, 1 मंजिल है, सिंगल मंजिल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एंगल, ठीक। आगे समझ में आपको, ये हो गया। अब ये एंगल कितना बनाया सीढ़ी ने, 60 डिग्री का एंगल बनाया, और ये सीढ़ी का झुकाव जो है क्या लिखा है इसने, 2.5 मीटर दूरी पर है सीढ़ी का पाद बिंदु मतलब बॉटम पॉइंट। सीढ़ी 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है इस दीवार के बेस पॉइंट से, बॉटम पॉइंट से, ठीक। यही बोला ना। एक दीवार के साथ लगी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है भैया। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी ऊंची है। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कोस टेन में से
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें कर्ण और आधार की बात की जाए, एंगल भी आए। तो हम करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण बन चुका है, चूंकि ये 90 डिग्री पर दीवार खड़ी होती है हमेशा, ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा, दीवार ऐसी तो नहीं टेढ़ी मेढ़ी झुकी हो, कुछ नहीं हो सकती। तो चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में क्या गिवन किया, कोण C बराबर दिया है 60 डिग्री, आप देख के लिखें। इसके बाद और क्या लिखा है, AC बराबर दिया हमको 2.5 मीटर एंड BC बराबर हमने मान लिया L, जो कि हमको पता करना है। अब आप देखिए लाल बटे कक्का में जाइए, लाल बटे कक्का, इसमें साइन कॉस टेन, बीच वाली वैल्यू रहती है वो कॉस की रहती है, और बीच वाली वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। आधार और कर्ण है, ठीक है, आधार और कर्ण का पूछा है, ये हमारा कर्ण होगा, ये वाली झुकाव जो है, और ये हमारा बेस यानी कि आधार, और ये हमारा लंब, ठीक है। तो हमको आधार और कर्ण कोस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार मतलब कि AC, पहले लिख देते क्लियर, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण मतलब कि कॉस, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा मतलब कि 60 डिग्री इक्वल टू आधार क्या दिया है आपका, आधार दिया है यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो आप 2.5 या AC लिख सकते हैं, बटे कर्ण क्या हमको L पूछा है, L, ठीक। अब cos 60 का मान क्या होता है, sin 30 का होता है 1/2, तो cos 60 का वही होगा, चूंकि 1/2 तो cos 60 का भी 1/2 मान होगा, इसलिए 2.5 बटा L। तो यहाँ से हम L निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके L इधर आएगा आपका, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2.5 में। तो L बराबर कितना जाएगा यहाँ पे, ये L बराबर आ जाएगा 5 मीटर। तो आप लिख सकते हैं अतः दीवार की लंबाई, दीवार क्या पूछी है, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, दीवार नहीं, अतः सीढ़ी की लंबाई पूछी इसने, अतः सीढ़ी की क्या पूछी है, लंबाई इक्वल टू 5 मीटर है आंसर, ठीक, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ये क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपका हो गया, नोट डाउन कर लें बढ़िया क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चंस एक और देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इमेजिन करो आप यहाँ पे, ठीक है, बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या होगी, जस्ट अभी हमने जो किया दीवार और सीढ़ी वाला वही है, इसमें भी एंगल दे दिया 60, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि जो दीवार थी उसकी ऊंचाई दे दी है, एंगल दे दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो यह मानकर डोरी लंबाई मतलब कि इसमें कर्ण पूछा है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन और डायग्राम बनाते हैं इसका। पतंग उड़ रही, भाई हमें पतंग उड़ाने के हैं, पतंग उड़ाते हुए इसका डायग्राम बनाते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भाई साहब, तो 60 मीटर की भूमि से ऊंची पे उड़ रही है पतंग, तो ये हमारी मान लीजिए यहाँ पे पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, पतंग उड़ रही है, ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब यहाँ पे मान लो पतंग हमने बांध दी है ये, और यहाँ से बांध के इसका एक झुकाव बनेगा, और जो कि 60 डिग्री एंगल बनाएगा भूमि के बॉटम से, ये 60 डिग्री जैसा बोल रहा है वैसा हम बना रहे हैं। देखो क्वेश्चंस में भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, क्लियर, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट डोरी है। तो डोरी की लंबाई याद कीजिए, ये हमको पता करना है L। तो ये हमारा बन गया वापस से समकोण त्रिभुज बन गया, ये एंगल ऑटोमेटिक 90 रहेगा। तो यहाँ पे हम ना देते ABC कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे लिखें समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख सकते थोड़ा, माना कि ऐसे लिखें थोड़ा अच्छे से, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक
समकोण त्रिभुज है। थोड़ा डिटेल में कहेंगे अच्छे से, तो जो एग्जामिनर रहता है कॉपी चेक करता बोलता है हाँ बंदे ने जमा किया अच्छे से, फुल मार्क मिलने के चांस रहते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थोड़ा लिखते हैं, जिसमें कोण सी बराबर 60 डिग्री है और ए बी बराबर हमको है कितना 60 मीटर है और बी सी बराबर एल है जो कि पतंग की लंबाई है जो कि हमको पता करना है। अब देखो यहाँ पे कर्ण और लंब की बात की जाए, हमने क्या बताया, लाल बटे कक्का, ला आल बटे कक्का, तो पहले दो में कक मतलब कर्ण आता है, ला आल, ला आल मतलब लंब पहले में आता है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटे कक मतलब कि कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण। अब लंब भी हमको ए भी दिया है, कर्ण भी बी सी है, फाइंड आउट करना है, एंगल थीटा दिया है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा रख देते 60 डिग्री, लंब कितना है 60 मीटर और कर्ण कितना दिया है, एल पूछा है। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2। अब ये आपको मुखाग्र याद होना चाहिए टेबल के थ्रू, √3/2 अपॉन ए बराबर 60 बटे एल, एल का इधर करेंगे सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान फाइंड आउट कर देंगे, हमारी लंबाई आ जाएगी। तो एल इक्वल टू आप देखें नोट डाउन करते जाएं, एल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 60 बटा √3 नीचे पहुंच जाएगा इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 60 गुणा 2 गुणा √3 का ऊपर एंड √3 का ही नीचे गुणा कर दें, एक √3 ऑलरेडी था क्योंकि यार √3 खत्म कर दे नीचे से, तो √3 जाएगा, 3 से काट देंगे 60 को, एक में लिख दें तो ये हो जाएगा 60 60 120 होगा, चलो ठीक लिख देता हूँ 120 √3/3, 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो जाएगा 40 √3 मीटर आंसर। अब इसमें आप लिखेंगे अर्थ है डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस मेरे चारों को नोट डाउन किए, तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित ही उससे रिलेटेड फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को बड़ा करें, ठीक। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको लाते रहेंगे, सिंपल तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। आपका फर्ज बनता है चैनल को बड़ा करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली एक और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।